प्रमेय 6.7 कह रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। क्वेश्चन यही हमसे कहा है, प्रमेय यही है। यानी कहा क्या रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण हो गया, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, समकोण हो गया। अब उसके बाद करेगा समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, यानी समकोण वाला शीर्ष कौन है, ये, और इससे क्या किया जा रहा है कि कर्ण पर लंब डाला जा रहा है। कर्ण क्या है, ए सी है, तो कर्ण पर लंब डाला गया, यहाँ डी दे देते हैं। क्या डाला गया है, लंब डाला गया, तो लंब, इसको भी हम लंब कर देते हैं। ठीक है, लंब हो गया। अब जो दिया है क्वेश्चन में वो हम लिख देंगे, पहले लिख देंगे क्या दिया है। दिया है क्या चीज दिया है, दिया है क्या कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है तथा समकोण वाले शीर्ष से कर्ण ए सी, कर्ण क्या हो रहा है, ए सी पर लंब बी डी डाला गया है, ये चीज इतना हो गया। अब हमसे कह रहा है कि जब डाल दिया गया है तो अब कह रहा है कि डाला गया है तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, इसमें हमसे कह रहा है कि सिद्ध करना है। ठीक है, कह रहा है क्या कि सिद्ध करना है क्या कि त्रिभुज, पहले देखेंगे कि लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, लंब के दोनों ओर कौन बन रहा है, एक ए बी डी बन रहा है और बी डी सी बन रहा है, दो त्रिभुज बन रहा है। ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप बने त्रिभुज के बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के, यानी पूरे ए बी सी के समरूप होते हैं। ठीक है, यानी ये चीज हमसे कह रहा है कि सिद्ध करना है क्या कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी, ए बी डी त्रिभुज, ठीक है, समरूप करना ए बी सी के। एक नंबर में, दो नंबर में हमसे कह रहा है कि आपको करना है कि त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी संपूर्ण त्रिभुज का हो गया। फिर कह रहा है कि तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, तो यानी तीसरा हमसे कह रहा है कि परस्पर समरूप होते हैं, यानी ये और ये त्रिभुज भी दोनों समरूप होते हैं। तो यानी क्या, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज बी डी सी, ये तीन चीज हमको सिद्ध करना है। ठीक है, चलो प्रमाण में हम चलते हैं। प्रमाण, अब यहाँ करना क्या है कि ये सबसे पहले हम त्रिभुज पहला जो दिया है इसी में जो सिद्ध करना है उसी त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम पाते हैं क्या कि ए बी डी में यहाँ क्या है, एंगल डी, यानी लिख सकते हैं कि एंगल बी डी ए, ठीक है, बी डी ए, ठीक है, बराबर है एंगल किसके, बराबर है एंगल ए बी सी के, बड़े वाला त्रिभुज के समकोण के बराबर है। ये भी समकोण और ये भी बड़े वाला में ये भी समकोण है, तो क्या है कि लिख सकते हैं कि ए बी सी क्या है 90 डिग्री है, चाहे लिख देंगे समकोण है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उसके बाद एंगल हम देखेंगे कि ए क्या है, ए बी डी में भी उपस्थित है और ए बी सी में भी उपस्थित है, यानी ए जो है दोनों में उपस्थित है। तो लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल ए, ये क्या है उभयनिष्ठ है,
ठीक है, ये है उभयनिष्ठ है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि ए समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा। हमारा पहला प्रूफ हो जाएगा ए बी डी जो है समरूप हो जाएगा ए बी सी के। चूंकि दो एंगल अगर बराबर होते हैं, दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होता है। ठीक है, तो एंगल वाले हम प्रमेय को पढ़ चुके हैं, उसी प्रमेय क्या था, ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। और हम क्या करेंगे कि इसी को हम समीकरण भी मान लेंगे। एक हमने प्रूफ किया, एक वो यहाँ प्रूफ हो गया। ठीक, अब फिर अभी दूसरा भी हमको करना है। अब दूसरा कह रहा है कि त्रिभुज बी डी सी है। ठीक है, तो हम सीधा लिखेंगे त्रिभुज बी डी, यहाँ लिख देंगे पुनः त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में। फिर वही चीज़ है बी डी सी में और ए बी सी में। तो हम क्या देखेंगे कि एंगल बी डी सी बराबर एंगल क्या है, ए बी सी क्या है, समकोण है, समकोण है। ये बड़े वाला त्रिभुज में क्या है, एंगल ए बी सी बड़े वाला त्रिभुज का, और बी डी सी यदि ये समकोण है तो इधर वाला भी समकोण होगा। तो इस वाले त्रिभुज में एंगल क्या है, ये भी समकोण। तो इसलिए क्या होगा, दोनों समकोण हो गया। और फिर क्या देखेंगे कि एंगल सी जो है दोनों में उपस्थित है। तो एंगल सी बराबर एंगल सी। तो इसको भी हम चाहें तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि क्या है कि ये भी समरूपता के ए। ठीक है, इसीलिए ए समरूपता से ठीक है, क्या हो जाएगा, ए समरूपता से क्या हो जाएगा कि त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। हमारा 2 नंबर भी हो गया प्रूफ, ये 2 नंबर भी हो गया प्रूफ। ठीक, और इसी को क्या करेंगे, हम समीकरण 2 मान लेंगे। एक चीज अब देखेंगे, हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 में देखें। ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 में, ठीक है, 1 एवं 2 से, ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी डी जो है समरूप है ए बी सी के, और त्रिभुज बी डी सी समरूप है किसके, ए बी सी का। त्रिभुज वही है, ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज है, इसके समरूप क्या है, ए बी डी है, और इसी के त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के ही समरूप बी डी सी है। तो यदि त्रिभुज एक ही है, इसी के दोनों समरूप है, तो ये क्या होगा, परस्पर भी समरूप हो जाएंगे। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज बी डी सी हो जाएगा। और इस तरह से क्या होगा कि हमारा तीनों प्रूफ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा।